ग्वालियर में किराए पर गाड़ियां लेकर उन्हें गिरवी रखने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस की कार्रवाई ने एक संगठित ठगी के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों से गाड़ियां किराए पर लेते थे और बाद में उन्हें अलग अलग जगहों पर गिरवी रखकर मोटी रकम हासिल कर लेते थे। इस मामले का मुख्य आरोपी अभय भदौरिया को क्राइम ब्रांच पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने कुल 49 गाड़ियां अलग अलग लोगों से किराए पर ली थी। आरोपियों ने भरोसा का फायदा उठाते हुए इन सभी गाड़ियों को गिरवी रख दिया था, जिससे वाहन मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। क्राइम ब्रांच की प्रारंभिक जांच में इस पूरे रैकेट की परतें खुलनी शुरू हुई। पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी अभय भदौरिया के साथ एक युवक को भी हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ के आधार पर कई अहम जानकारियां हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कई स्थानों पर छापामारी की और गिरवी रखी गई गाड़ियों की तलाश शुरू की गई। इस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और कुल 28 गाड़ियां अब जब्त की गई हैं। बरामद की गई इन गाड़ियों को सुरक्षित रखा गया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वाहन मालिकों को सौंपने की तैयारी की गई है। आज इस पूरे मामले में एक अहम कदम उठाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। एवं एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने 28 गाड़ियां उनके वास्तविक मालिकों को वापस कर दी है। गाड़ियां वापस मिलने से वाहन मालिकों के चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। वाहन मालिकों ने पुलिस की तत्परता और पेशेवर की कार्रवाई की सराहना की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस अवसर पर कहा कि पुलिस आम नागरिकों की सुरक्षा और उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि इस तरह के अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि गाड़ियां किराए पर देते समय पूरी सावधानी बरतें और आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। फिलहाल पुलिस इस मामले में बाकी गाड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि गिरवी रखी गई अन्य गाड़ियां किन किन लोगों या स्थानों पर मौजूद हैं। इसके अलावा पूरे मामले की विस्तृत विवेचना भी जारी है, ताकि गिरोह से जुड़े अन्य संभावित आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि जैसे तैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई और खुलासे होने की संभावना है। इस कार्रवाई को शहर में ठगी और धोखाधड़ी के खिलाफ एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह के अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। पिछले दिनों ग्वालियर की क्राइम ब्रांच में जो 4 पहिया वाहनों के धोखाधड़ी केस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें एक संगठित आपराधिक गैंग के द्वारा वाहन मालिकों से गाड़ियां किराए के नाम से ली गई। इसके बाद उनको किराया देना बंद कर दिया गया और गाड़ियां अचानक से गायब कर दी गई। वाहन मालिकों को जब ये पता लगा कि उनकी गाड़ियां गायब हो गई, उनको किराया नहीं मिल रहा है, तो उनको बहुत बेचैनी थी। उन्होंने ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच के संज्ञान में लेके आए। क्राइम ब्रांच ने इसमें 2 FIR धोखाधड़ी की दर्ज की। क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार एडिशनल SP सुमन गुर्जर, CSP नागिन सिकरवार और पूरी टीमों ने इसमें बहुत त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। इसमें पृथक पृथक 2 FIR दर्ज किए गए। इन दोनों FIR में जो गाड़ियों के साथ फ्रॉड हुआ था, लगभग 40 4 पहिया वाहन जो लोगों ने लोन के माध्यम से या अपनी व्यवस्था करके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, किराए से चलाने के लिए जो गाड़ियां ली थीं, वो गाड़ियां धोखाधड़ी करके गायब कर दी गई थीं। उन गाड़ियों को या तो गिरवी के नाम पे या लोन के नाम पे अलग अलग जगह गायब कर दिया गया। तो लगातार टीमों ने काम किया और इन गाड़ियों में से कुल 28 4 पहिया वाहन पुलिस ने बरामद किए हैं। वाहन मालिकों को गाड़ी प्राप्त करने के लिए अलग अलग थानों में भटकना ना पड़े, परेशानी ना हो, इसलिए हमने 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन के माध्यम से जिन वाहन मालिकों ने सक्षम न्यायालय से सुपुर्दगी के आदेश प्राप्त कर लिए हैं, उन वाहन मालिकों को उनकी 4 पहिया वाहनों की चाबियाँ और वाहन उनको सुपुर्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार के जो आयोजन है वो निश्चित रूप से पुलिस के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करते हैं। पुलिस ने सो मोटो इनिशिएटिव लेके एक कार्यक्रम के तहत इनको वापसी की है। बाकी की जो गाड़ियां शेष हैं, उनकी बरामदगी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस गैंग के 2 प्रमुख आरोपी पुलिस की रिमांड पे हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इसमें आरोपी बनेंगे। ये टीमें लगातार प्रदेश के कई जिलों में कई स्थानों पर जाके हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने रेड्स की हैं, रात में मेहनत की है और बड़ी मेहनत के बाद इन 28 गाड़ियों को बरामद किया है। पूरी टीम को 10,000 रुपये के नगद इनाम से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। थैंक यू।